हेलो भाइयों, नमस्कार। जय माता की। पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना और बिल्कुल निरपराधी जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी हत्या एक कलंक है, एक दाग है इस सनातन भारतवर्ष में। सनातनियों को अब चेतना पड़ेगा। देखिए, सठे साठ्यम समाचरे। सठ के साथ अगर सठता का व्यवहार नहीं करोगे तो परिणाम भयंकर होंगे। जो दुष्ट हैं उनके साथ दुष्टता का व्यवहार करना पड़ेगा। अब तो जागो, जागना जरूरी है। बहनों भाइयों, मन बहुत दुखी है। वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं। क्या बताएं। आपको शायद याद हो, नवंबर महीने में मैंने बताया था कि 2025 से लेकर के 2032 का कालखंड ऐसी ऐसी अशुभ घटनाओं का संकेत दे रहा है जिनके बारे में जब हम सुनेंगे तो बड़े कष्ट अनुभव करेंगे। और इस तरह का बराबर अनुभव करते चले आ रहे हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, अभी ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना। अरे हैं वो कायर हैं जो असलहों के बल पर, जो बिल्कुल हथियार रहित हैं, जो निरपराध लोग हैं उनको मार रहे हैं। महाकायर लोग हैं ये। और सनातनियों को तो अब चेत हो जाना चाहिए। हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन जो जैसा हो सठे साठ्यम समाचरे, उस तरह से हमें व्यवहार भी करना पड़ेगा। बहनों भाइयों, मन बहुत दुखी है। चलिए शुरू करता हूं कर्क राशि के मई माह का राशिफल। आप कहने के नाम से कर्क राशि के हैं, जन्म की राशि कर्क है, तो मई महीने का राशिफल आप इस वीडियो के माध्यम से ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के होने वाले परिणामों के बारे में जान सकते हैं। महीने की शुरुआत काफी अच्छी आपके लिए हो सकती है। लग्न में कर्मेश और पंचमेश मंगल का गोचर, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा उनको फायदा मिल सकता है। संतानों के लिए भी मंगल के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। माता के लिए थोड़े से कष्टप्रद, लेकिन पिता के लिए अच्छे हो सकते हैं। सामाजिक ख्याति अच्छी और विद्वता भी आपकी अच्छी बढ़ेगी। इम्यून सिस्टम भी काफी मजबूत है। एक साथ कई व्यवसायों में उलझना नहीं चाहिए आपको। एक बार में एक ही अपना कार्य करें, क्योंकि जब एक साथ कई कार्य करेंगे तो भटकाव हो जाएगा और असफल हो जाएंगे। इस माह जो सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग हैं उनकी काफी सक्रियता बढ़ सकती है। काफी सक्रियता बढ़ सकती है। वहीं जो समाज के नकारात्मक लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनकी भी सक्रियता काफी बढ़ सकती है। आपको जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। सोच विचार करके, जो भी कर्क राशि के व्यक्ति हैं उनको सोच विचार करके अपना हर कदम उठाना पड़ेगा। इस माह रक्त विकार, यूरिक एसिड में वृद्धि, चोट चपेट, दुर्घटना की आशंका है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखने की जरूरत है। आग्नेय अस्त्रों से भी आपको खतरा हो सकता है, सावधान रहें। मंगल राहु का खडाष्टक योग, लग्न में मंगल और 8वें घर में राहु, ये खडाष्टक योग शरीर को अचानक से बड़ा नुकसान दे सकता है 18 मई के बाद। बहनों भाइयों, अगर इस माह की गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो सूर्य आपके दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। दोनों भाव सूर्य के गोचर के अच्छे माने जाते हैं। यानी कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी कमाई, इन सब के लिए सूर्य देवता काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। वहीं आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका परिवर्तन 14 मई को होगा, द्वादश भाव में होगा।
द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। खर्चे बेशक बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन गोचरी अवस्था लगभग 1 वर्ष की होती है, तो बीच के जो 6 महीने होते हैं उसमें देवगुरु काफी एक्टिव रहते हैं। शुरुआती 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, इनमें थोड़ा सा इनका प्रभाव कम दिखता है। तो फिर भी अगर हम देखें तो शत्रुओं से घिरे रह करके भी आप अपराजित रहेंगे, ये देवगुरु बृहस्पति की देन रहेगी। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, बुद्धि बल और चातुर्य से आप हर काम बनाना शुरू कर दीजिए, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। विदेशी प्रवास से लाभ मिल सकता है, कीर्ति बढ़ सकती है, और गणपति की उपासना बहुत आपको लाभ दे सकती है। द्वादश भाव में देवगुरु का गोचर और गणपति का आप स्तोत्र पाठ करते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तो देवगुरु की अच्छी कृपा आपको मिलेगी। राहु का परिवर्तन अष्टम भाव में, ये दाम्पत्य जीवन के प्रति ये बता रहा है कि अब गंभीरता जरूरी है। जीवन साथी के प्रति लापरवाही अब आपको ठीक नहीं रहेगी। धनार्जन की धुन पैदा करेंगे राहु, अब वो चाहे नैतिक तरीके से धनार्जन हो या अनैतिक तरीके से हो, ये धुन पैदा करेंगे। और व्यक्ति कई दफे अष्टम राहु की दशा में हवाला जैसे व्यवसायों में शामिल हो जाता है, शेयर सट्टा लॉटरी जैसे व्यवसायों में शामिल हो सकता है। अचानक से धनी बनने की इच्छा पैदा हो जाती। बचने के लिए ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राहु आपको भ्रमित करके आपको गलत रास्ते पर डाल सकता है, बचिएगा। शुक्र के परिवर्तन को देखें तो दशम भाव में 31 मई से शुक्र का परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बेशक ठीक है और ये व्यस्तता देगा, लेकिन जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बता रहे हैं शुक्र देवता। केतु के परिवर्तन को देखें, द्वितीय भाव में बैंक बैलेंस में वृद्धि के लिए सूत्र है, इसको याद कर लो। बैंक बैलेंस में वृद्धि के लिए सूर्य देवता, अग्नि देवता और गणपति देवता, इनका आपको पूजन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। बाकी तो ईश्वर दे रहा है तो अच्छा है, आप आनंद में रहें, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ये करना पड़ेगा। आइए और देखते हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो लाभेश शुक्र हैं, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, 31 मई तक तो रहेंगे ही। दैनिक आय और कमाई ठीक रहेगी। धनार्जन में अचानक से काफी बढ़ोतरी भी हो सकती है, उम्मीद से ज्यादा कमाई हो सकती है जो आपको खुश कर दे। वहीं आर्थिक महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी, भौतिक सुख संसाधन बढ़ेंगे, वाहन भूमि वमन का भी आपको सुख मिल जाएगा। इस माह आपके हर अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। बैंक बैलेंस के स्वामी ग्रह सूर्य का अच्छी स्थिति में गोचर आपके बैंक बैलेंस के लिए ठीक रहेगा। नौकरी प्राप्ति के लिए ठीक रहेगा, शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए ठीक रहेगा। जो पिछला कालखंड बीता है उसमें अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई लिखित परीक्षा दी है नौकरी के लिए, और रिजल्ट अगर आता है मई में, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा रह सकता है मई का महीना, और नेताओं के लिए काफी अच्छा हो सकता है मई का महीना अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। ये जो नेताओं के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विदेशों से धन प्राप्ति अच्छी हो सकती है, वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ अच्छा मिल सकता है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीने का उत्तरार्ध थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, 15 तारीख तक अच्छा रहेगा। नौकरी के में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, गंभीरता रखनी है, वरना दिक्कत हो सकती है। वैसे सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। व्यापार के लिए महीना काफी अच्छा है। जो पुराने व्यापारिक अनुबंध हैं उनका लाभ जैसा मिल रहा था वैसा मिलता रहेगा। इस माह हो सकता है कि कोई नया अनुबंध आपको न मिल पाए। व्यापार में भी गंभीरता आपको रखनी पड़ेगी, लापरवाही से बचना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना अच्छा है, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी है। लास्ट का महीना कुछ डिटैच कर सकता है आपको अपने लव मैट।
शिक्षा प्रतियोगिता के लिए देखा जाए तो पूर्वार्ध में परीक्षा परिणाम काफी अच्छे मिल सकते हैं, सकारात्मक मिल सकते हैं। मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप हैं, उस एमबीए वगैरह कर रहे हैं, तो आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है, सम्मानित नौकरी मिल सकती है। इस महीने की अशुभ तारीखें समझ लीजिए 2, 3, 12, 14, 15, 21, 22, 24 और 30। ये तारीखें कम अच्छी हैं, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।